दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको पबजी टूर्नामेंट ऐप का जो पूरा केस स्टडी देने वाला हूँ। कैसे क्या आपको सही में लगता है कि जो बहुत सारे यूट्यूबर जो आपको अर्निंग प्रूफ दिखाते हैं वो सही होते हैं या फिर फेक होते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बेसिकली होता क्या है, पबजी टूर्नामेंट में बोलते क्या है कि आप 5 या 10 हज़ार रुपये में आप पबजी टूर्नामेंट ऐप बनवा लो। सही है, मैंने बनवा लिया, बट उसके बाद आपको क्या लगता है सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये मैंने बनवा लिया और उसके बाद हम टूर्नामेंट करवाने लग जाएंगे पबजी का? तो ऐसा बेसिकली कभी नहीं होता है। ठीक है, तो होता क्या है ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो पहली तो बात कर लेते हैं हम ऐप का। ऐप अगर आपने बजट रखा है कि मैं 10 हज़ार रुपये में पबजी टूर्नामेंट ऐप एक बनवा के अर्निंग कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बेसिकली जो ऐप का कॉस्ट आएगा वो 8,000 से 10,000 के अप्रॉक्स में डेवलपर बना के देते हैं और मिनिमम यही प्राइजिंग होगी। मुझे इतना अप्रॉक्स नहीं बता सकता, सभी डेवलपर का अलग अलग प्राइजिंग है, तो इसके ऊपर तो प्राइस के ऊपर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। बट आगे का मैं बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। बेसिकली आपने ऐप बनवा लिया, ठीक है, आपका बजट था सिर्फ 10 हज़ार रुपये, आपने ऐप बनवा लिया। ऐप बनवाने के बाद आपने टूर्नामेंट रखे, ठीक है। टूर्नामेंट रखने के लिए आपको पबजी में एक जो है वो रूम कार्ड लेना होता है, ठीक है। बिना रूम कार्ड के आप पबजी में नहीं कर सकते हो, टूर्नामेंट नहीं करवा सकते हो। तो रूम कार्ड का प्राइजिंग क्या होता है ये मैं आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ। ओके, सो बेसिकली मैं अपने मोबाइल में ये सारा कुछ आपको दिखाता हूँ कि एक रूम कार्ड लेने के लिए क्या प्राइजिंग होते हैं। सो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ प्राइजिंग क्या है एक रूम कार्ड का, ठीक है। तो बेसिकली आप पबजी ओपन कर लेना, ओके, एंड उसके बाद जब आप शॉप पे जाके, ठीक है, जब आप ख़रीदने जाओगे तो मैं प्राइजिंग आपको दिखाता हूँ। वेट, देख सकते हो एक रूम कार्ड ख़रीदने के लिए आपको यहाँ पे 100 यूसी पे करने होते हैं, ओके। और अगर आप 7 यूसी ख़रीदते हो तो 500 के अप्रॉक्स यूसी के अप्रॉक्स आता है, ठीक है। ये मतलब ₹1 के अप्रॉक्स एक यूसी आता है, उससे ज़्यादा का आता है। प्राइजिंग क्या है यूसी का वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली वेट ओके, तो अभी आपको डिस्प्ले पे यूसी का प्राइजिंग दिख रहा होगा कि कितना रुपए में आपको पबजी में कितना यूसी मिलता है, ठीक है। जैसा कि आपको 60 रुपये में 80 रुपये में आपको 60 यूसी मिलता है। तो ऐसे में देखा जाए तो मतलब 100 रुपये में आप एक रूम कार्ड क्रिएट करते हो, ओके। तो बेसिकली ये तो आपने देख लिया कितना आपका कॉस्ट आता है, ओके। तो बात यह है कि 100 रुपये में आपको एक यूसी प्रोवाइड किया जाता है, ओके। अब आगे का कहानी क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ कि आपने यूसी से एक रूम कार्ड ले लिया, 100 यूसी का आपने लिया, ठीक है। अप्रॉक्स 120 रुपये के अप्रॉक्स आ गया वो, ठीक है, उतना का वो आ गया एक रूम कार्ड। अब आप मान के चलो अभी फर्स्ट आप मान के चलो आपके ऐप में 100 यूज़र हैं, ठीक है। 100 में कोई भी टूर्नामेंट आप करवाओगे तो आप सोच लो एक बार कि कितना यूज़र तक उसमें मतलब वो करेगा, ठीक है, पार्टिसिपेट कितना करेगा। तो 100 यूज़र हैं, ओके। तो उसमें से 50, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया बट चलो 50 मान लेते हैं, 50 लोगों ने आपका जो है वो ज्वाइन किया, ठीक है, 50 लोग ज्वाइन किया। अब इसमें आप क्या करोगे, 50 लोगों से अगर आप मान के चलो सभी से 10 रुपये लेते हो, ठीक है, तो 10 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लो, 500 रुपये आपके पास आ रहे हैं। 500 में से आपने 100 रुपये का, ठीक है, 500 में से आपने 100 रुपये का वो ले लिया, रूम कार्ड ले लिया, ओके। आपके पास बचे सिर्फ 400 रुपये, ठीक है। 400 रुपये में अब देखो, सबसे पहली बात विनर को आप कितना रुपये दोगे, 100 रुपये तक तो मिनिमम दोगे ही दोगे एक विनर को, ठीक है। विनर का आपने दे दिया 100 रुपये, 100 नहीं 50 भी दोगे तो चलेगा। 400 में से आपके पास बचे 300 रुपये। पर किल आप कितना रुपए दोगे, ठीक है। 50 बंदे तो अलाइव होंगे ना उसमें, 50 में से अगर 50 बंदे में तो सब मरेंगे ही, सिर्फ लास्ट में तो एक ही विनर होगा। अगर सोलो करवा रहे हो तो आप लास्ट में एक ही विनर होगा। तो अब देखो, सबसे पहली बात होता है कि अभी आपके पास बचे सिर्फ 300 रुपये। ज़रा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा ताकि आप पबजी टूर्नामेंट ऐप बनवाने से पहले ये भी देख लो कि कितना कॉस्ट इसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बचे कितने आपके 300 रुपये, ओके। तो 300 में से अगर आप
सब मतलब कि पर किल आप अगर 2 रुपये भी देते हो तो 100 रुपये फिर आपके जा रहे हैं इधर, 200 इधर भी गए, ठीक है। मतलब मान के चलो ना, एक टूर्नामेंट से आपको मतलब 100 रुपये से 150 रुपये बहुत मुश्किल से बचने वाला है, ठीक है। और दिन में आप कितना करवा लोगे, 5 टूर्नामेंट कैसे करवा लोगे, कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा अगर कम यूज़र है तो। मान के चलो ना, मतलब जितना भी आपको रियलिटी दिखाया जाता है वो सब के सब मैं बोलूँ तो फेक है, ठीक है। फेक मैं इसलिए बोलूँगा कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप पहली बात ऐप को सर्च में लाने के लिए भी आपको बहुत सारे मतलब झेलना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें को, ठीक है। और प्रमोशन वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई नहीं चाहता आजकल बेटिंग वेबसाइट वगैरह पे पैसे लगाना डुबाना। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप समझो, अपने पहले देखो कितना यूज़र तक आप रीच कर सकते हो एप्लीकेशन में, कितने एक्टिव यूज़र उसमें हो सकते हैं, देन आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है पबजी टूर्नामेंट ऐप पे भी, बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें यूज़र चाहिए, ठीक है, जो आपके टूर्नामेंट को ज्वाइन करें। अगर कोई बंदा टूर्नामेंट ज्वाइन ही नहीं करेगा तो फिर आप एप्लीकेशन बनाओगे क्यों, ठीक है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, किसी यूट्यूबर से पर्सनली मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, जो रियलिटी है वो मैंने बताया है। और एक चीज़ और, सबसे पहली चीज़ तो है ये है कि बेसिकली गर्मी बहुत है, तो वो बातें हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो मतलब किस बंदे ने कितना किल किया, किसको कितना रुपए देने हैं, ये सब ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये सारा कुछ आपको मैनुअली देखना पड़ेगा। इस बंदे ने इतना किल किया, इसको इतना रुपए देना है, उसको उतना रुपए देना है। मतलब दिन में एक टूर्नामेंट करने में भी अगर आप अकेले संभाल रहे हो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी तो फिर सही है, बट प्रॉब्लम बहुत सारी है इसमें। जितनी अर्निंग नहीं है उससे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है। बट यूट्यूबर ये नहीं आपको दिखाते कितना में रूम कार्ड लिया जाता है, कैसे मैनुअली हम उसको करते हैं, यूज़र को पेमेंट करते हैं। तो भाई पहले अगर कोई यूट्यूबर देख रहे हो तो उनको मैं बोलूँगा कि पहले आप भाई दिखाओ, यूज़र को ये दिखाओ ना कितना का रूम कार्ड लेना पड़ेगा, कैसे उस रूम कार्ड को यूज़र को वो भेजेंगे, मतलब सभी को ईमेल करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में मेरी किसी भी यूट्यूबर से पर्सनली दुश्मनी नहीं है। जो रियलिटी है भाई साहब वो आप दिखाओ यूज़र को, ठीक है। मैं बस यही कहना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।